जैसा कि आज हमारे सामने मिस्टर पंकज आर्या हैं, जो संगीत के धनी हैं। आज हम इनसे थोड़ा-सा एक साक्षात्कार लेंगे। सबसे पहले गुरुजी आपका स्वागत है हमारे इस धन्यवाद। चैनल में और मैं आपसे चाहूँगा कि आपने अपनी बेसिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और म्यूज़िक का रुझान आपको कब से हुआ? मैं बताना चाहूँगा कि वैसे हमारे घर से ही मुझे अपने दादाजी, पिताजी का आशीर्वाद मिला है। तो शुरुआत में मैंने जहाँ तक मुझे याद है 2nd क्लास में जब मैं था, दूसरी कक्षा में, तो वहाँ से मैंने पिताजी से थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान लेना शुरू किया। सबसे पहले मैंने पिताजी से अपने तबला ही जो है सीखा। कुछ कायदे पलटे, 3 ताल, 1 ताल के ठेके वग़ैरह उनके साथ बजाया करता था। वो मेरे पिताजी जो हैं बहुत अच्छे कुमाऊनी होली गायक हैं। तो शुरुआत से ही उनके साथ मैं संगत में रहा हूँ तबले में। तो उनका गाना मेरे कानों में हमेशा उसी से मतलब बहुत कुछ मैं सीखा हुआ हूँ। खमाज राग, काफ़ी राग, ये सारी चीज़ें जो पहले से उनकी चलती आ रही हैं संगीत में। तो धीरे-धीरे फिर मुझे ऐसा लगा कि 12th करने के बाद आफ्टर 12th मुझे लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो संगीत तो है ही बहुत अच्छा साधन है आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाला, कह सकते हैं। तो 12th के बाद मैंने यहीं एमबी डिग्री कॉलेज से म्यूज़िक में एडमिशन लिया। साथ-साथ ही मैंने भातखंडे कॉलेज में हल्द्वानी में स्वर संगम संगीत विद्यालय करके नाम से है। तो वहाँ मैंने शुरुआत करी अपनी। बीए भी साथ-साथ चल रहा था, बीए म्यूज़िक प्लस भातखंडे से डिप्लोमा कोर्स भी मेरा चल रहा था। जी। तो वहाँ पर मैंने भातखंडे में अपने गुरुजी पंडित तिवारी जी हैं, उनसे मैंने चंद्रशेखर तिवारी जी से मैंने अपनी संगीत की शुरुआत, क्लासिकल संगीत की शुरुआत करी। और उसके बाद साथ-साथ ही वहीं बीए म्यूज़िक जो है मेरा डॉक्टर निर्मला जोशी जी के अंडर चल रहा था। तो बीए म्यूज़िक होने के बाद मैंने फिर मेरे ही गुरुजी ने मुझे चंद्रशेखर तिवारी जी ने मुझे बताया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं एमए के लिए। क्योंकि मुझे पंडित भीमसेन जोशी जी का गाना काफ़ी पसंद था। वाह! तो शुरुआत से ही मुझे उसी घराने की तालीम लेना और उन्हीं से सीखने की इच्छा थी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि वो मेरे सीखने के समय पे स्वर्गवास हो चुके थे। तो मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कि उनके ही शिष्य पंडित हरीश तिवारी जी, जो आज मेरे वर्तमान में गुरुजी हैं, उनसे काफ़ी समय हो गया है मुझे 10-12 साल लगभग सीखता हुआ हो गया है। और एमए मैंने जब दिल्ली में एडमिशन लिया तो वहीं मैंने अपने गुरुजी से शुरुआत में तालीम करना शुरू किया। जी। तो वहाँ पे मुझे किराने घराने की अपनी जो बारीकियाँ हैं वहीं गुरुजी से सीखने को मिली और बहुत ही लगन से उन्होंने मुझे अपना ज्ञान बाँटा है। और मैं उनका हार्दिक मतलब दिल से बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इतने बड़े आर्टिस्ट गुरुजी, पूजनीय गुरुजी हमारे, उन्होंने मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया। तो ऐसे ही बस अब मेरी जर्नी चलती रही। मेरा एमए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ, प्लस मैं घर गुरुजी से पर्सनली जी। सीखने भी जाता रहा जी। और आज भी जाता हूँ। और जैसा कि आपने जी। मुझे बताया कि आप को संगीत जो है विरासत में मिली है। जी, घर जी। से ही बिल्कुल आपका एक संगीत का ही परिवेश रहा है, जो आपको यहाँ तक खींच के लेके आया। क्योंकि संगीत एक साधना है। आपने हल्द्वानी से अपनी जर्नी शुरू करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से शायद मेरे ख़्याल से आपने मास्टर्स पोस्ट एमए। मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। तो अभी हाल में ही बनस्थली विद्यापीठ से पीएचडी भी मेरा चल रहा है। एमए के जस्ट बाद मैंने वहाँ बहुत बढ़िया, एडमिशन ले लिया बहुत था। बढ़िया। आपकी जी, जो है जी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी चल रही है। चल रही है। तो जैसा कि क्योंकि संगीत का जो स्कोप है वो फ़िल्म इंडस्ट्री में है, काफ़ी जगहों पे इस चीज़ का स्कोप रहता है। आपने इतने अच्छे ग्लैमरस लाइफ़ को छोड़ कर के आपने चयनित किया कि आप अपने गृह नगर हल्द्वानी में आके आप संगीत को बढ़ावा देंगे।
आप किस तरीके के संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं? जी, मैं 2015 से या लगभग 16 से मैं संगीत की सेवा शिक्षक के रूप में भी कर रहा हूँ। अभी तो वैसे भी देखा जाए, शिक्षक कहना मेरे लिए बहुत मतलब इतना बहुत बड़ा एक शब्द है। बस एक कोशिश है और मैं भी एक अभी सीखने वाला ही विद्यार्थी हूँ, संगीत साधक हूँ। बस ये है कि धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगा कि हमारे क्षेत्र में, उत्तराखंड में बहुत अच्छा टैलेंट भी है और बच्चे भी बहुत मेहनती हैं। उन्हें कहीं न कहीं अंधेरे में भी कहीं न कहीं ऐसा कह सकते हैं कि वो चले जाते हैं कि शास्त्रीय संगीत उनको बहुत ज़्यादा टफ़ लगने लगता है। जी, लेकिन ऐसा नहीं है, देखा जाए तो बहुत सरल भी इसको कह सकते हैं। उसमें नियम है, कानून है, उसी को हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसी को हम सीखते हैं, तो उस हिसाब से रागों के नियम के अनुसार हम उसे अपने गले को, अपने वाद्य यंत्र को ढाल लेते हैं। तो इतना कठिन शास्त्रीय संगीत तो नहीं है कहना चाहिए, क्योंकि अपना ही कल्चर है ये। जी, पहले तो इसे बढ़ाना भी चाहिए और इसमें सबसे ज़्यादा सुकून आत्मा का परमात्मा से मिलन सभी ने कहा है। ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ इसी कला को माना गया है। जी, बिल्कुल। जैसे कि जी, आप कह रहे हैं कि आप शास्त्रीय संगीत को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं। जो बच्चे जी, भटके हुए हैं या फिर कहीं न कहीं संगीत से जो है विमुख हो रहे हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा वो उनका झुकाव है, तो आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। संगीत वास्तव में एक अथाह समंदर है, जी, जी। जहाँ पर जो जितना गोता लगाएगा उतना ही उतना सफल ही एक गोताखोर बन सकता है। जब संगीत की बात ही चली है तो कुछ 2 लाइनें कोई भजन जी, या कोई क्लासिकल बेस्ड आप हमें बिल्कुल, सुना बिल्कुल। दीजिए। मैं कोशिश करूँगा राग यमन में ही शुरू करते हैं। बेसिक राग भी है सभी के लिए और बहुत विस्तृत भी इसको कह सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा राग यमन में एक छोटा ख्याल गाने की। शाम बजाए आज मुरलियाँ, शाम बजाए आज मुरलियाँ, शाम बजाए आज मुरलियाँ, शाम बजाए आज मुरलियाँ, शाम बजाए आज मुरलियाँ। वे अपनों अधरन गुण सो, शाम बजाए आज मुरलिया, शाम बजाए आज मुरलिया, मुरलिया मुरलिया मुरालिया री। जोगी जंगम जति सती, जोगी जंगम जति सती, जोगी जंगम जति सती, जोगी जंगम जति सती, और गुणी मुनि सब नर नारी मिले, मोह लियो है मन रंग करके, शाम बजाए आज मुरलिया, शाम बजाए शाम बजाए आज मुरलिया, शाम 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 बजाए आज मुरलिया, शाम बजाए आज मुरलिया, मुरलिया मुरलिया मुरली, जोगी जंगम जति
सती और गुणी मुनि सब नर नारी मिले मोहलियो है मन रंग करके शाम बजाए आज मुरलिया शाम बजाए शाम बजाए शाम बजाए आज मुरलिया वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। धन्यवाद। गुरुजी ने जो भजन प्रस्तुत किया यहाँ पर, राग छोटा ख्याल था 3 ताल में। 3 ताल में। हमें तो उतनी सुरों की जानकारी भी नहीं है, लेकिन जो गुरुजी को सुना तो बिल्कुल मन शांत हो गया, बिल्कुल एकदम अलौकिक एक माहौल में, वातावरण में चला गया। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसा कि अपने गृह नगर को चयनित किया है, तो यहाँ से केवल आप पढ़ाई का ही कार्य कर रहे हैं या फिर कुछ बच्चों को आगे ले जाने के लिए उनको निखारने का प्रयास भी कर रहे हैं? जी, मैं ये सबसे पहले कहूँगा कि एक अच्छा गुरु बनने के लिए या कहने के लिए गुरु का भी सौभाग्य होता है कि उसको शिष्य बहुत अच्छे मिलें, तभी वो अपनी कला को आगे बिल्कुल। बढ़ा सकता है। जी। तो मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मेरे जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे सीख रहे हैं हल्द्वानी में, पहले से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मेरे पास आकर के उनको कुछ मैं उनको दे सका ज्ञान, तो बहुत ज़्यादा वो अच्छा कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, और बॉलीवुड संगीत और सभी तरीके के संगीत को, लोक म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, जितना भी हम कहें, सभी में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी। साथ ही अच्छे कंपटीशन में भी उनको मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सभी जगह उनको ले जाता हूँ। तो उनका सौभाग्य कहें या मेरा सौभाग्य कहें, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय हमेशा ही आए हैं, आते रहे हैं। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। आपने जैसा कि बताया कि आपके बच्चे सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं जी, और वहाँ से अच्छे परिणाम भी आपको मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन को आह्लादित करता होगा कि आपके शिष्य आपसे सीख करके कहीं ना कहीं कोई अपना एक रास्ता बना रहे हैं। मैं एक चीज़ ये जानकारी लेना चाहूँगा कि आपके जो शागिर्द हैं, जो आपके शिष्य हैं, क्या उनमें से कोई फिल्म इंडस्ट्री में गाने के लिए या फिर किसी एल्बम में गाने के लिए चयनित हुए हैं? किसी का आप जिक्र करना चाहेंगे जो बच्चे आपके संस्थान से निकले हुए हैं? हाँ, वैसे अभी मुझे बहुत कम समय तो सिखाते हुए हुआ है, लेकिन सभी बच्चे जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो कहना जी, नहीं जा बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि वहीं पे हमारे क्षेत्र के अच्छे स्टूडियोज़ वगैरह हैं, और उनको पहाड़ी जो हमारे कल्चर है, पहाड़ी गाने जो हैं, पहाड़ के गाने, कुमाऊनी संगीत जिसे हम कहेंगे, उसमें गाने का काफ़ी मौका मिला है। जी। तो ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स मेरे हैं, उसमें से एक फीमेल सिंगर है ममता आर्या करके, जी। वो है पूजा पंत, जिसका हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। जी। तो उसने भी काफ़ी बहुत छोटी बच्ची है, वो भी 11th-12th में पढ़ती है। आवाज़ और सुर उसका बहुत अच्छा भी है, उसे अच्छा मौका मिला है, अच्छा गाया है उसने। और काफ़ी स्टूडेंट्स और भी हैं क्लासिकल वाले। हाँ, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपके काफ़ी बच्चे इस ओर जो है अग्रसर हैं, अपने करियर को भी बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके घराने का नाम ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अभी जिक्र किया था कुमाऊनी संगीत के बारे में, उत्तराखंड में है, अगर कुमाऊनी की कुछ बात न की जाए तो वो भी अधूरा रहेगा। और हमें कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी भाषा बोली को प्रमोट करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आपने जैसा पहले भी जिक्र किया था कि आपके पिताजी बहुत अच्छा होली गायन करते हैं और दादाजी भी इस पर रुचि रखते थे, तो कुछ पहाड़ी गीत के, कुमाऊनी गीत के या गढ़वाली गीत के कुछ 2 बोल हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं कुमाऊनी गाता कम हूँ। कुमाऊनी गीत की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बहुत पुराना अपना कुछ 4 साल पहले मुझे धुन बनाने का मौका मिला था कि इस गीत में कौन सा धुन या कैसा म्यूज़िक ठीक लगेगा। तो ऑन द स्पॉट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये गाना चाहिए, तो उसी वक्त मैंने ये शुरू किया था।
ओ नंदा देवी, ओ भगवती को म्यारो प्रणाम छा। बस धन्यवाद। थैंक यू तो बहुत इसके सुरीली, आगे काफी बहुत बड़ा सुरीली गाना आवाज है, है, विलंबित में भी है वो तो। बहुत सुरीली आवाज है आपकी। तो गुरुजी आपने कुछ क्लासिकल का पार्ट सुनाया और जी जी कुमाऊनी की भी जो आपकी स्वरचित जो आपके ही क्रिएशन है, जो संगीत आपने दिया है उसको भी आपने सुनाया। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी चाहूँगा कि आप कोई अपना कोचिंग संस्थान या स्कूल चलाते हैं जिससे कि बच्चों को लाभ मिले। यदि आप चलाते हैं तो उसका नाम क्या है? कुछ इस तरीके से भी आप हमको बताएंगे, हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। मैं गैस गोदाम चौराया हल्द्वानी में, उसके अपोजिट है विकास नगर बोलते हैं उसे, कॉलोनी का नाम। तो वहाँ मेरा निवास स्थान है और शुभनाथ संगीत विद्यालय नाम से मैं पिछले 5 वर्ष से सेवा दे रहा हूँ संगीत की। तो वहीं शास्त्रीय संगीत सीखने विद्यार्थी लोग आते हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। जी जी अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके शुभनाथ जी संगीत स्कूल जो है आप चला रहे हैं, तो क्या आपके क्लासेस के जो आवर्स होते हैं क्या रहते हैं? सुबह शाम कब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, कब बच्चों को संगीत की शिक्षा देते हैं? जी क्लासेस का समय लगभग 9 बजे से मैं विद्यार्थियों को समय देना शुरू कर देता हूँ और शाम तक जो है क्लासेस चलती ही रहती हैं और दिन में 1-2 घंटे का गैप रहता है उसमें। तो मेरा भी उनके साथ रियाज हो ही जाता है और उससे पहले सुबह के वक्त अपना प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। आप यदि इसी संगीत के माध्यम से अगर बच्चों का भविष्य संवारने की बात अगर करते हैं, तो पहाड़ के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो संगीत से कैसे अपने भविष्य को संवारें? और जिस तरीके का माहौल बच्चों में आज के समय है, स्ट्रेस में हैं बच्चे, काफ़ी तनावग्रस्त रहते हैं, पढ़ाई का बोझ है और दुनिया भर की उनके साथ तकलीफ़ें हैं, तो बच्चे अपना जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो म्यूज़िक के ज़रिए कैसे पूरा करें? तनाव की आप बात करें तो सभी में स्ट्रेस वगैरह तो रहता ही है, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों। तो तनाव की बात करें तो शास्त्रीय संगीत के जो रागाज़ वगैरह हैं, ये जितने भी राग हैं सब मेडिटेशन के काम आते हैं। जी। जैसे कि कहा जाता है राग भैरव हेडेक दूर करता है, मधुवंती राग सुनने से माइग्रेशन प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती है। राग दुर्गा सुनने गाने से शक्ति प्रदान, मतलब एक पावर मिलती है, पावर शक्ति मिलती है। तो ऐसे ही बहुत सारे जितने भी राग हैं उनका एक रूप है, प्रकृति है, उसको सुनने गाने बजाने से हमारी बॉडी को, हमारे मस्तिष्क को बहुत रिलैक्स भी मिलता है और कहीं ना कहीं ये एक कारगर है, इसको हम बोलेंगे मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा साधन है संगीत। आपने बहुत शानदार बात कही कि हम संगीत के माध्यम से हम अपने मन मस्तिष्क को शांत भी कर सकते हैं, हम अपने स्मरण शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं, हम अपनी शक्ति को, कुंडली को जागृत भी कर सकते हैं। आपने जिस तरीके से बोला कि इसमें योग भी है, साधना भी है, तपस्या भी है, हर तरीके का एक प्रकार से एक प्रकृति से साक्षात्कार एकदम होता है। तो आप नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस तरफ मुखातिब हों, अपना रुझान जो है संगीत की तरफ भी करें? नई युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत समाज है, समाज में अच्छे और समझदार बच्चे बूढ़े सभी लोग हैं और कुछ अंधेरे की तरफ भी अगर जा रहे हैं तो उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि संगीत को सुने, उसे समझने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार का संगीत हो, अगर वो अच्छा लगता है, मधुर हो, तो उसे आप ज़रूर सुनिए। आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है। गज़ल पसंद है, भजन पसंद है, शास्त्रीय संगीत पसंद है या फिर वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद है, वो भी बुरा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन सुरीला हो, अच्छा हो, सब तरीके का संगीत अच्छा लगता है। और साथ में तनाव वाली जो आपने बात करी थी, तनाव कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि छोटे छोटे बच्चे गलत आदतों पे भी पड़ जाते हैं। तो
नशा वगैरह जो है वो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि नशा संगीत का करें तो बहुत अच्छा बहुत रहेगा, अच्छा। और आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, वातावरण पे प्रभाव पड़ेगा। आप एक अच्छे संगीतज्ञ बन सकते हैं, एक अच्छे प्रोफ़ेसर बन सकते हैं संगीत के, एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, और संगीत में काफ़ी स्कोप है। जब आप उस क्षेत्र में जाएँगे तो बहुत कुछ आपको जी। ग्रहण होगा, जी, मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें कही गुरुजी आपने। आपने बच्चों को एक संदेश भी दिया है अपने इस साक्षात्कार में कि आप जो है यदि नशा ही करना है तो फिर संगीत का करें, जो परिवार के एक माहौल को शांत बनाएगा, ज़रूर। एक बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन परिवार में रहेगा और बच्चे गलत जो आज के समय में जो तनाव हो रहा है या फिर नशे की लत की तरफ जा रहे हैं, तो उससे भी इससे मुक्ति मिलेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत शानदार जानकारियाँ साझा की धन्यवाद। और गीतों से भी आपने जो है हमें अनुग्रहित किया। मैं आपका बहुत-बहुत आभार करता हूँ और आज हमारे बीच में जो पंकज गुरुजी थे, तो मैं तो उम्मीद करूँगा कि आप सर की एकेडमी को जॉइन करें, जो बच्चे भी संगीत को सीखना चाहते हैं, संगीत की बारीकियाँ सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको सौभाग्य मिला है बहुत अच्छे घरानों से सीखने का और संगीत की जो बारीकियाँ होती हैं, जो एकदम बिल्कुल विधाएँ होती हैं, वो सीखने का आपको मौका मिला है। तो वो चीज़ आप भी सीख सकते हैं और आपके सुविधा के लिए गुरुजी ने जो है अपने शहरी वातावरण को छोड़ करके, जो ग्लैमर की दुनिया थी उसको छोड़ करके, आप जो है हल्द्वानी शहर में आए हैं ताकि उत्तराखंड के जो भी बच्चे हैं वो संगीत से अभिप्रेरित हों और इससे लाभान्वित भी हों। पुनः आपका बहुत-बहुत आभार गुरुजी। धन्यवाद। आप हमारे ढात सुनो चैनल पर आए और आपका बहुत-बहुत आभार।